अगर आप मेरे सिलेक्शन का बात करो मेरे भाई, तो सिर्फ हमने 4 बुक को अपने लाइफ में फ्लो किया था, जिसी को मैं 5 बार, जिस बुक को मैंने 5 बार 6 बार जितना हो सका उतना बार हमने बनाया। तो आज हम अपनी पूरी जर्नी को शेयर करने जा रहे हैं कि भाई हमने अपने लाइफ में कौन सा बुक को फ्लो किया था जब मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय। तो मैं सारा चीजों को यहाँ पे बात करूंगा। और ऐसा नहीं कि भाई कि बुक सिलेक्शन दिलाया है, उसके पीछे कुछ रीजन था, कुछ राज था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमने इतनी मेहनत से, जो भी टीचर से हमने पढ़ा है, उनकी हमारे पास जो क्लास नोट्स है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और दिखाने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट का क्लास नोट सबसे पहले बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले आपका प्राथमिकता नोट्स जाता है। जो अपने नोट कॉपी अपने टीचर के साथ रिलेट कर आपको आपने बनाया है, वही भाई एग्जाम में काम आता है। सबसे मेन मकसद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपका नोट्स होना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। और आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे भाई को लेकर है ना, कि बुक के लिए, कि ये नहीं पता चल पाता है फलने फलने जगह पे जाकर, सोशल मीडिया पे जाकर उन्होंने सर्च क्या करते हैं कि कौन सा बुक बेस्ट है एसएससी के लिए। ठीक है, तो आज सारे डाउट को यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे और कभी भी दोबारा आपको सब सर्च करने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो में बने रहो भाई, मैं जो चीज बताने वाला हूं पूरा जेन्युइन फैक्ट और आपको काम आने वाला है। देखो मेरे भाई, जब तुम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एसएससी का जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एसएससी का प्रिपरेशन में तुम, हो सकता है कोई भाई सीजीएल का कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई सीएचएसएल का कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई एमटीएस का कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई सीपीओ का कर रहा है। तो भाई एसएससी डिपार्टमेंट में और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो मेन मकसद किसी का सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है और सीपीओ होता है। कोई एसएससी जीडी का भी तैयारी करते हैं, लेकिन मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले आपका फैक्ट क्या होता है कि जब हम सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेन आपका फोकस ये होना चाहिए ना कि हमें पूछा क्या जाता है। सबसे पहले पूछा क्या जाता है, हम लोग अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, मैथ आता है, उसमें रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है ना, इंग्लिश आता है। तो सबसे पहले मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ये मेरे पास अलग है, हिस्ट्री का है, फिर मैंने पॉलिटी का बनाया है, पॉलिटी का आपको मिल जाएगा। देखो ये पॉलिटी का नोट्स है, मैं दिखा देता हूं एक बार। देखो ये मेरे पास पॉलिटी का है। जब मैं, देखो अच्छा से एक बार देखो मेरे भाई, कितने अच्छे से पॉलिटी का नोट्स हमने बनाया, देखो है ना, दिख रहा है, पॉलिटी का है, देख लो, देखो मेरे भाई। तो ऐसी पूरा पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इसी प्रकार से ये हिस्ट्री का नोट्स है, ठीक है, ये हिस्ट्री का है मेरे पास। फिर इसी प्रकार से आगे देखोगे तो सब चीज का यहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो नहीं है लेकिन मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे हिस्ट्री का बना दिया, मैथ का बना दिया। मैथ तो हमने आपको, मैं बताऊंगा कि मैथ हमने कैसे तैयार किया था मैथ में, तो जो भी बिगिनर है उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है मेरे भाई। तो मैथ के लिए भी हमने बताया आपको। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें मेरे भाई, तो मैथ को लेकर जो लोग बिगिनर हैं, जिसको क्या करने की जरूरत है मैथ में, तो सबसे पहले तुम भाई क्या करो कि एक टीचर को फॉलो करो। मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले एक टीचर राकेश यादव सर से मैंने मैथ पढ़ा है, ठीक है। जिसको जिससे समझ में आता है उससे पढ़ो भाई, टीचर के लिए कोई वीडियो और डिमांड नहीं हम लाएंगे। जिनसे आपको समझ में आता है उनसे आप पढ़ो। मैंने राकेश यादव सर को चुना, अच्छे लगे, हम उनसे पढ़े पूरा। जितना 7 महीने 8 महीने का कोर्स चला, उनके पास हम पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लिए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़े थे, मैं फिर से बता देता हूँ, ऑनलाइन पढ़ा मैं। तो वहां से मैंने पूरा किया और फिर मैंने नोट्स कॉपी भी तैयार कर लिया उसका, मैथ का, ठीक है, मैथ का। साथ साथ वो क्या करते थे कि जो चीज आपको बताते थे, अगर हो सकता है किसी भाई, अगर राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई मैं बता दूं कि अगर राकेश यादव सर से तुम अगर पढ़ रहे हो, तो तुम ये नोट कॉपी जो है ना, उनकी क्लास नोट्स, ठीक है ना, ये अर्थमेटिक का है मेरे पास क्लास नोट्स, ये वाला ले लेना, क्योंकि न्यू एडिशन 23-24 वाला आ गया है, तो ये वाला ले लेना। इसमें लेने से क्या होगा, इसको लेने से क्या होगा कि जैसे तुमको स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लाए, ये तुमको इसमें मिल जाएगा क्लास नोट्स में, ठीक है, तुमको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। मतलब ज्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखोगे भाई तो टाइम तो जाएगा, डेफिनेटली टाइम तो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है,
सिर्फ आपको क्या करने है, सॉल्यूशन आपको कॉपी में तैयार करनी है। सॉल्यूशन है मेरे भाई इसमें भी, देखो आप देखोगे तो सॉल्यूशन इसमें भी है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप अपने का सॉल्यूशन बनाना, क्योंकि आपको जैसा सॉल्यूशन सर बताते हैं वैसा आपको इसमें मिल जाएगा, और आपको भी उसी तरीका से आपको कॉपी में भी मिलेगा देखने को, ठीक है। लेकिन करना क्या है कि आप अपनी सॉल्यूशन भी करना, साथ साथ सॉल्यूशन करने से क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन यहां देखोगे कि यदि, जैसे मैंने मैथ में एक एग्जांपल लिया कि यदि किसी संख्या को में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116.2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। एक वो क्वेश्चन है सिंपल, उसका देखो तुम सॉल्यूशन देख लो कि जो सर बता रहे हैं सॉल्यूशन सेम टू सेम आपको कॉपी में उसी तरीका से तैयार करनी है, और जो तुम कॉपी में तैयार किया भाई वो इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस बुक में मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे करके पूरा मैथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमको क्वेश्चन नहीं लिखे, एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं लिखे, सिर्फ सॉल्यूशन इनका देखते थे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे कैसे सर सॉल्यूशन करें, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक में है ही है, सिर्फ हमने सॉल्यूशन के लिए नोट कॉपी तैयार किया था, ठीक है। तो मैथ में हमने ऐसे प्रकार के कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। फिर उसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भी हमने प्रॉपर नोट्स बनाया है, जो कि वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं वीडियो लाऊंगा फिर एडिटिंग करके कट करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए मैं वहां पे तख्ते पर रख दिया हूं, इंग्लिश का भी नोट्स मेरे पास है, और वो भी पूरा अच्छे से, जो पटना में हमने जमाल परवेज के पास पढ़ा था वो भी पूरा फुल नोट्स है भाई। जितने 5 महीने का 4 महीने का कोर्स चलता है उनका, 120 दिन का क्लास चलता है, तो टोटल नोट्स हमने उसको बना लिए थे, ठीक है। टोटल इंग्लिश का वो इतनी चीज करवा देते हैं मेरे भाई की इंग्लिश में, अगर जो लोग बिगिनर है ना, तो मैं तो बात कर रहा हूं कि अगर आप उनके पास पढ़ लोगे तो आपको वोकैब में प्रॉब्लम नहीं होगा कभी जिंदगी में। क्लोज टेस्ट तो इतना करवा देते हैं कि भाई आप तुम समझो कि क्लोज टेस्ट में तुम महारथन हासिल कर लोगे। फिर उसके बाद PQRS है, बहुत सारे देते हैं, सीट बांटते हैं, हर एक सीट को तुमको पर डे बाई पर डे करवाते हैं वो टोटल, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। न्यूज़पेपर तो वो वैसे ही हो जाता है भाई, न्यूज़पेपर तो डेली करवाते हैं, समझ रहे हो, न्यूज़पेपर डेली उनके पास चलता है, तो वहां से इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है, तो वहां से भी कर सकते हो, या नहीं तो फिर जिनसे भी पढ़ रहे हो तुम, गोपाल वर्मा सर से पढ़ रहे हो या जयदीप सर से पढ़ रहे हो, या नहीं तो मैम से पढ़ रहे हो वगैरह, कोई भी सर से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चुपचाप पढ़ो। लेकिन नोट कॉपी बनाना बहुत जरूरी होता है आपके एग्जाम में, क्योंकि नोट कॉपी ही तुम्हारा सिलेक्शन दिलाता है। नोट कॉपी और साथ में जो आपको MCQ क्वेश्चन रहते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर बुक कौन सी बेस्ट होगी, वो आपको मार्केट में जाकर ले लेनी है मेरे भाई। बिगिनर है उसके लिए मैं बता रहा हूं, और जो लोग एडवांसर है उसके लिए भी वो बुक काम आने वाला है। ये तो इंग्लिश का रहा भाई। रीजनिंग हमने कैसे किया, रीजनिंग के लिए अगर मैं बता दूं मेरे भाई, तो रीजनिंग के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो जो टॉपिक में हमें प्रॉब्लम होता था ना, उनकी हम लेक्चर वीडियो देख लिया करते थे। क्या करते थे, लेक्चर वीडियो देख लिया करते थे, पर भैया वहां से लेक्चर वीडियो से सही हो जाता था कुछ कुछ टॉपिक। अब ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग में सारे टॉपिक हम पढ़ने लग जाए। रीजनिंग में बहुत इजी चैप्टर भी होते हैं, 12 से 15 चैप्टर आसान होते हैं, जो आपको बिना पढ़े हुए आपको ज्ञान आ जाएगा। वो सिर्फ आप उसका MCQ देखोगे, सोल्यूशन देखोगे, समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें ये करना है। रीजनिंग में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, उसमें टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। तो ये रीजनिंग का हो गया, हर एक चैप्टर मिल जाएगा आपको जो चीज में प्रॉब्लम, तो हमने रीजनिंग के लिए बता दिया, ठीक है। अब बात रहा कि भाई GK GS के लेकर, कि बहुत सारे भाई का प्रॉब्लम ये होता है ना कि GK GS, तो मैं बता देता हूं मेरे भाई कि तुम जिंदगी में कभी भी GK GS के लिए शिकायत नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, कि जैसे हमने हिस्ट्री का नोट्स बनाया, ठीक है, नोट्स तो बनाना जरूरी है। अगर तुम भाई मेरे से अगर मांग लिए, ठीक है, तुम अगर मांग लिए कि भाई अपना नोट्स कॉपी का PDF भेज दो, तो मैं इतना नहीं करूंगा भाई, ठीक है। मैं भेजा भेजे वाला काम नहीं करूंगा, मैं खुद अपने मेहनत से बनाया हूं। अरे भैया हम जो चीज लिखे हूं तुमको कैसे पता, बताओ ना। हम जो चीज लिखे हैं नोट कॉपी में, जैसे हमने देखो पॉलिटी का मेरे पास नोट्स है, ठीक है, देखो ये पॉलिटी का नोट्स है ना, अच्छा से देखो पूरा बनाए हैं, देखो पूरा अच्छा से। अब तुम बोलोगे भैया कि इसका PDF दे दो, तो नहीं भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम PDF तुमको प्रोवाइड करवाएं। और जो चीज हम कहाँ चीज को लिखे हैं, कहाँ चीजों को हम शॉर्ट पॉइंट में लिखे, वो तुम कैसे जान सकते हो। बहुत लोग भाई टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, भैया अपना नोट्स PDF भेज दो, नोट्स PDF भेज दो। भैया ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। सारे चीज का है भाई PDF, टोटल कम से कम कितना होगा, तो 70 से 80 पेज का खाली पॉलिटी तैयार हुआ है, डायरेक्ट 70 से 80 पेज का पॉलिटी तैयार हुआ, 100 से 150 के पेज में हिस्ट्री तैयार हुआ है, समझ रहे हो। देखो हिस्ट्री का पूरा, ये देखो हिस्ट्री का नोट्स है पूरा, देखो कितना मोटा है, अच्छा से देखो भाई, पूरा हिस्ट्री का नोट्स मैंने तैयार किया है,
पूरा। तो अब क्या, तो इसी प्रकार से सब चीज का हिस्ट्री का हमने तैयार कर लिया। हिस्ट्री 3 पार्ट में होता है, मॉडर्न हो गया, एनिशिएंट हो गया, जो भी है, ठीक है, मिडिएवल हो गया। तो वो सब कुछ इस बुक में, कॉपी में हमने। तो जितना भी तुमको अगर भाई बेसिक से अगर जीके जीएस में प्रॉब्लम, अब बोलोगे कि भाई कि नोट्स कैसे तैयार किया, तो नोट्स के लिए भाई हमने क्लास किया था, ठीक है, आपको मैं रियल बात बताता हूं, क्लास किया था, प्लस जो हमने एनसीईआरटी बुक, देखो अभी भी मेरे पास एनसीईआरटी की बुक, देखो ये कौन सी है, राजनीतिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक क्लास 6 का, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक एवं एक क्लास कौन सा, एक क्लास 7 का है मेरे पास, ठीक है, और एक क्लास 6 का है टोटल, और आगे है वहां पे रखा हुआ है। ये 3 चीज अभी इधर फिर से रीड कर रहे हैं फास्ट रिवीजन के लिए। तो यहां से हमने पहले बेसिक को क्लियर किया, फिर उसके बाद हमने कुछ लेक्चर को देखा यूट्यूब के सहारा से, वहां से हमने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये समझो कि 2020 का बात है भाई, 2018 तक तो 19 तक तो हमने पूरा मैथ और इंग्लिश को समाप्त किया था, उधर रीडिंग को समाप्त किया था। जीके जीएस के लिए हमने 20 से स्टार्ट किया और 20 में ही खत्म कर दिया, 20 साल का पूरा, ठीक है। फिर 21 का पेपर हुआ तो 22 में जाकर रिजल्ट उसका दिया एमटीएस का, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरे भाई। 100 नंबर का कोई एग्जाम हुआ था और 100 नंबर में टोटल 96 नंबर का मेरा क्वेश्चन सही था। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आप लोग को शेयर कर दिया, आप देख लेना जाकर एक बार, ठीक है। और सीजीएल का टाइप 2 का मेंस दिया, उसका भी मैं पीडीएफ दे दिया हूं आपको। तो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहां से बेटर होगा। तो भैया नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, मैं नोट्स के लिए बात कर रहा था। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है आजकल के, क्योंकि भाई एग्जाम का जब समय आता है ना, एग्जाम का जब टाइम आता है ना, जब 1-1.5 महीना बचेगा ना, और तुम्हारे पास नोट्स नहीं रहेगा ना, तब दिक्कत होता है कि भाई अब क्या करें। तो फिर पता है क्या करते हैं लोग, भाई लोग क्या करते हैं, मैं हकीकत बताता हूं क्या करते हैं। भैया 1 महीना बचा है ना, देखते हैं क्रैश कोर्स, तनी यूट्यूब पे सर्च किया, एसएससी एमटीएस 2024 क्रैश कोर्स 5-5 घंटा का कर लिया, समझ लो 5-5 घंटा, मिला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। जब तुम भाई, तुम्हारे पास जब अभी भी समय था 5 महीना, तुम 5 महीना में ना कुछ किए, तो तुम अब 1 महीना में जाके क्या कुछ करोगे, कुछ भी नहीं करोगे यार, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तुम 5 महीने, तुम्हारे पास अभी भी समय था, अभी हम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, तुम 5 महीने में नहीं किए, तो तुम भैया तुम 1 से 1.5 महीना में तुम का पूरा नोट्स बना लोगे। यही होता है प्रेशर का कारण, ऐसी के कारण रिजल्ट नहीं होता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई मैं 5 नंबर में, 10 नंबर में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा मैथ वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है। भाई तुम एक बार नोट्स के लिए आ जाओ ना, एक बार नोट्स तुम बनाओ ना टीचर से पढ़ के, फिर बोलना कि भाई इंग्लिश मेरा वीक है और मैथ वीक है, कभी दोबारा शिकायत नहीं करोगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप देखना 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखना, सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है अभी के समय में, ठीक है। तो सारे चीज का आपका नोट्स मैं बता दिया आपको, हिस्ट्री का बना लो, पॉलिटी का बना लो, ज्योग्राफी का बना लो, इकोनॉमिक का बना लो, बस इतना ही करना है। करंट के लिए आप वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट हम भी ऐसे देखा करते थे, करंट के लिए हमने कोई नोट्स नहीं बनाया, बात है साहब। तो करंट के लिए कोई नोट्स नहीं बनाया, तो भैया वहां से कर रहे थे ना जहां से हमको बेनिफिट मिल रहा था, हमने नोट कॉपी तैयार किया है। ऐसे नहीं, सिलेक्शन के पीछे का राज का कारण क्या होता है, नोट कॉपी प्लस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर 5 साल का, उसको फोकस करते थे सारा चीज का। हम तो भैया रेलवे का भी बना लेते थे प्रीवियस ईयर, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था। अब ना टीसीएस हटा दिया यार, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, फिर भी वही बात है, अब तो टीसीएस नहीं लेगा, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा, तो उसका वेंडर तो कोई ना कोई होगा ना, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 2 और 2 5 कर देगा जोड़कर, वो तो ऐसा करेगा नहीं। क्वेश्चन कहां करेगा, बस थोड़ा अदल बदल करेगा, कुछ नहीं करेगा, प्रीवियस ईयर ही रहेगा, बस थोड़ा डिजिट का चेंजिंग इधर उधर करेगा बस, और कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा थोड़ा है ना कि 2 और 2 5 जोड़ देगा कि अगला वेंडर पास हुआ, टीसीएस वाला 2 और 2 4 जोड़ता था, ऐसा तो बात है ही नहीं। तो ये सब चीजों को सीखो मेरे भाई, नोट्स कॉपी बनाना बहुत जरूरी होता है। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स अगर जिसने बना लिया और अच्छे से टाइमली उसको रिवीजन कर लिया, और पिछला 5 साल का जो बुक आप मैं बताने वाला हूं अभी, उसको आप बना लिए, तो समझो कि सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन मैं बुक बताया और उसको बता दिया और जाकर तख्ते पर रख दिए, तो कोई काम का नहीं है, फिर कोई काम का नहीं है, फिर फायदा ही क्या मिला। बुक में बता दिया, उसको आप परचेज कर लिए मार्केट से जाकर, फिर उसको आप बनाए नहीं, जाकर तख्ते पर नया का नया ही रखा रह गया, फिर कोई काम का नहीं है। तो इसलिए भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मैं बेटर तरीके से, मैं अपनी ओपिनियन के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो चीज मैं बताता हूं ना, उसको उसी लाइन पे आप चला करें,
ठीक है, उसी लाइन पे चला करें जिस लाइन पे मैं चला हूं। मुझे भी मोटिवेशन देने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं और अभी भी है, इसीलिए मैं आपको मोटिवेशन दे पाता हूं ताकि आप लोग भी उसी राह पर चलें। समझ रहे हो? तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है भाई। और मैं बुक के लिए मैं बात कर लेता हूं कि जो भी भाई बिगिनर है, जिसको कौन से बुक से पढ़े और उसी बुक को 4 बार 5 बार आपको बनाना है। एक बुक मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर का, ठीक है, एक बुक उसको आप देख लेना मार्केट में जाकर, ठीक है। एक पहला है जो किरण प्रकाशन, ठीक है, पहला जो किरण प्रकाशन का बुक ले लेना। मैथ में तुमको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि मैं भी उससे बनाया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनाया हूं, तो उसमें क्या है ना कि तुमको ट्रिकली बेस पे मिल जाएगा, थोड़ा लॉन्ग टाइप में भी समझा दिया रहेगा और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी समझा दिया रहेगा और ट्रिक्स बेस पे भी बताया रहेगा। तो उसको आप देख लेना एक बार जाकर, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितना भी क्वेश्चन दे रखा है ना उसको आप बना लेना जाकर, जितना भी। और वही बुक को तुम 5 बार बना लो भाई, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर बुक है, तुम्हारे पास अगर कोई भी प्रकाशन की अगर बुक है, पिनाइकल हो, घटना चक्र हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से कर लो ना। उसी बुक को तुम 10 बार बना लो, उसी बुक को 10 बार बना लो, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने लाइफ में भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने बनाया है ना भाई, पूरा सीट भरा हुआ है। तुमको एक दिन मैं रूम का टूर दिखाऊंगा, कितने सारे क्वेश्चन वहां पे आंसर सीट पड़ी हुई है, ऐसी नहीं है, ठीक है। इतना सारा मैंने सीट को बर्बाद कर दिया, पूरा सब चीज का, मैथ का था, इंग्लिश का था, रीजनिंग का था, जीके जीएस का, सब सीट रखा हुआ है पूरा प्रीवियस ईयर का। 2020 में कौन सा से सीजीएल का एग्जाम में पूछा हुआ था, 2021 के एमटीएस में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, सब कुछ सीट में दिया हुआ है। मैं एक बार दिखाऊंगा रूम टूर जब मैं करूंगा फिर एक बार, तो उसको मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे मैं मेरे सब नोट्स पड़े हुए हैं वहां पे, तो पूरा मैं दिखा दूंगा भाई, ठीक है। अगर तुमको बस इसी प्रकार से आपको चलनी है भाई, बुक के लिए आपको किरण प्रकाशन ले लो, प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट किताब होती है, या आपके पास पिनाइकल है तो भी बेस्ट है, घटना चक्र है वो भी बेस्ट है। लेकिन जो मैं बुक बता दिया उसी को 5 बार बनाओ, अगर घटना चक्र है तो उसी को 10 बार बनाओ, अगर तुम्हारे पास पिनाइकल है तो उसी को 10 बार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, कोई भी बुक हो, बुक के लिए कमेंट नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी बुक हो, इंग्लिश के लिए हो, मैथ के लिए हो, जीके जीएस के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, कोई भी हो, प्रीवियस ईयर कंटेंट हो उसमें, ठीक है। उसी बुक को आपको 10 बार बना लेनी है, 5 बार बना लेनी है, जितना हो सके उतना। फिर देखो यार कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, एक बार करके तो देखो। बुक बताया, रख दिया तख्ते पे ले जाके, तो कुछ नहीं मिला, क्या मिला, कुछ नहीं। तो यही मेरी लाइफ थी भाई, इसी प्रकार से हमने आगे आगे बढ़ा है और आप लोग को थोड़ा सा जो मेरे पास हो पा रहा है आइडिया, वो मैं दे पा रहा हूँ, जितना हो पा रहा है, ठीक है। बस यही करनी है आपको मेरे भाई। और अभी मैं जस्ट इस वीडियो को अपलोड करूंगा और आई होप इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे। मैं कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूं अपने चैनल को, मुझे सब्सक्राइबर का भूखा नहीं है, मेरे कंटेंट में दम रहता है तो लोग अपने आप मेरे से जुड़ जाते हैं। कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोला हूं कि मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोले हैं। लाइक करो, कभी नहीं बोले हैं भाई। ये कंटेंट समझ में आएगा, तुम खुद आओगे मेरे पास यार, खुद बोलोगे कि भाई ने अच्छा चीजों को बताया है, तुम आओगे ही, तुमको बेनिफिट मिलेगा मेरे से। तो बस यही चीज है भाई, कभी हम बोलते नहीं है, लोग बोलते हैं कि भैया हम सब्सक्राइब आपका बढ़वा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। नहीं चाहिए मेरे भाई, हमको नहीं पैसा कमाना है, ठीक है, हमको नहीं कुछ चाहिए, बस जितना मैं ज्ञान दे पा रहा हूं उतना भाई लोग बस ले लो, बस यही मेरे से प्रार्थना है। खत्म, बाय बाय।